जिस तरह पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, ये सब देखकर प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका हुआ है। रूस कई बार पश्चिमी देशों को चेतावनी दे चुका है। सुपर पावर अमेरिका समेत तमाम नाटो कंट्रीज को अंजाम भुगतने की वार्निंग दे चुका है। बावजूद इसके यूक्रेन को विध्वंसक हथियारों की डिलीवरी की जा रही है। मगर अब इसी वजह के चलते यूक्रेन के मददगारों पर न्यूक्लियर सुनामी का खतरा मंडराने लगा है। बीते 24 घंटों में रूस से 3 ऐसी भविष्यवाणी हो गई हैं जो इस बात का संकेत दे रही हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तय है, वो भी 2 महाशक्तियों के बीच। आखिर कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन में जो वॉर छिड़ी है वो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले सकती है। इसकी आशंका बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया के तमाम वॉर एक्सपर्ट, तमाम इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होगी, हर हाल में होगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या वो एटम बम वाली होगी, न्यूक्लियर धमाके वाली होगी, परमाणु अटैक वाली होगी? दुनिया के तमाम बड़े अंग्रेजी अखबारों के हेडलाइंस देखिए, उनमें छपी खबरों को देखिए, जिनमें दावा किया जा रहा है कि जल्द ही न्यूक्लियर वेपन्स वाली वॉर हो सकती है। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त परमाणु अटैक हो सकता है। विनाशकारी एटमी विस्फोट हो सकता है। मगर इन दावों और आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है? क्या ये हवा हवाई है या फिर किसी ठोस सबूतों के जरिए फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का दावा किया जा रहा है? तो आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में 3 बार रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग दी जा चुकी है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि रूस के हर दुश्मन को एटमी प्रकोप झेलने की चेतावनी जारी हो चुकी है। क्यों, ये भी जान लीजिए। पश्चिमी देश रूस की तरफ से एटमी धमकी। पश्चिमी देश ऐसे ही यूक्रेन को हथियार भेजते रहे तो भविष्य में न्यूक्लियर वॉर होना तय है। रूस की तरफ से एटमी धमकी। यूक्रेन से छिड़ी जंग को खत्म करने के लिए रूस दशकों पुराने अमेरिकी प्लान का इस्तेमाल कर सकता है। रूस की तरफ से एटमी धमकी। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को विध्वंसक हथियार दिए तो रूस भी विनाशक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। सीधे क्रेमलिन से तो नहीं, मगर क्रेमलिन से ताल्लुक रखने वाले प्रेसिडेंट पुतिन के करीबी लोगों ने खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अब रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने से कतई नहीं हिचकेगा। वक्त, हालात और माहौल के हिसाब से कदम उठाएगा। यानी एटम बम कब फटेगा, किस पर गिरेगा, किस अंदाज में परमाणु अटैक होगा, फिलहाल इस पर तो सस्पेंस है। लेकिन इन सब के बीच न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन ऑन जरूर हो चुका है, जिसके चलते पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। कीव से वॉर्सो तक, ब्रिटेन से ब्रसेल्स तक, पेरिस से वॉशिंगटन तक सनसनी मची है। दरअसल जिस आक्रामक अंदाज के साथ रूस की तरफ से एटमी हथियारों के इस्तेमाल की वार्निंग सामने आ रही है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूक्रेन पर पहला एटम बम फटेगा या फिर नाटो कंट्रीज के उन देशों पर जो यूक्रेन के साथ खुलकर खड़े, या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर जो अब खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है। तो आपको बता दें कि जब से यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका एक्टिव हुआ है, उससे रूस का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि अमेरिका नाटो का चीफ है। इस लिहाज से नाटो संगठन के तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वहीं नाटो में यूरोपीय देशों की तादाद भी ज्यादा है, लिहाजा वो भी खुले तौर पर ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं।
बस इसी घेरेबंदी और चक्रव्यूह को देखकर पुतिन भड़के हुए हैं और शायद इसलिए रूस ने अपने परमाणु हथियारों की खेप को भी वॉर जोन में उतारा है। कैसे, आपको बताते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 1, लंबी दूरी तक मार करने वाली सैटर्न 2 मिसाइल का टेस्ट। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 2, यूक्रेन बॉर्डर के पास न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 3, नॉर्थ अटलांटिक सागर में रूस ने एटमी सबमरीन्स तैनात की। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 4, ब्लैक सी में विध्वंसक मिसाइलों से लैस जंगी बेड़ों की तैनाती। प्रेसिडेंट पुतिन की एटमी तैयारी नंबर 5, बेलारूस बॉर्डर पर एटमी मिसाइलों की खेप तैनात की गई। मतलब साफ है, जल्द ही महाबली रूस अपने शत्रुओं के खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को वॉर जोन में एक्टिव किया है। अब बस देखना यह होगा कि रूस के परमाणु प्रहार से धरती का कौन सा इलाका सबसे पहले दहलेगा। 77 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो हश्र जापान का हुआ, वैसा ही हश्र रूस के किस दुश्मन का होगा। इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि दो मुल्कों की तनातनी कई मुल्कों पर भारी पड़ी और कहीं ना कहीं ऐसा इस बार भी होता दिख रहा है। अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु बम से अटैक किया या फिर नाटो पर एटमी अटैक किया, तो इनका साथ देने वाला अमेरिका भी न्यूक्लियर हथियारों के साथ वॉर जोन में जरूर उतरेगा। और यही वो दो महाशक्तियां हैं जिनके एटमी जखीरे में विनाशकों की भरमार है और उनकी तादाद हजारों में है। मतलब साफ है, जंगी बिसात में दो महाशक्तियों के बीच अगर न्यूक्लियर हथियारों से महाजंग हुई तो फिर कई मुल्कों का नक्शा बदलना तय, कई देशों का वजूद खतरे में पड़ना तय, इंसानियत पर खतरा मंडराना तय और धरती पर बेहिसाब तबाही मचना भी करीब करीब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।